नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। मित्रों, आज मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अनमोल काव्य रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी का यह षष्ठ सर्ग यानी छठा सर्ग है। आपने पूर्व के वीडियो में 1 से लेकर 5 सर्ग तक आपने सुना, देखा और समझा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण की वीरता और दानवीरता का एक अनमोल चित्रण किया है और यह चित्रण काव्य रचना है। पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि कर्ण को मनाने में कृष्ण और कुंती दोनों हार गए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने नहीं सुना। कुंती ने कर्ण से कहा कि वह अपनी सगी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। इससे घबराकर दुर्योधन युद्ध का विचार त्याग देगा। कर्ण ने दुर्योधन को छोड़ने से साफ मना कर दिया। अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। इस युद्ध से किसको क्या मिलेगा, यह प्रश्न तो अब तक अनुत्तरित था, पर किसका क्या खोएगा यह सभी जानते थे। भविष्य को लहूलुहान देख कई आंखें भीग रही थी, लेकिन किसी की आंखें ऐसी भी थी जिन्हें रोने तक की आज्ञा नहीं थी। जी हां, भीष्म पितामह की आंखें। जीत किसी की हो, हार तो उन्हीं की होनी थी, क्योंकि दुर्योधन को भी गोद में खिलाया था और युधिष्ठिर को भी, दुशासन को भी बचपन देखा था और अर्जुन का भी बचपन देखा था। भीष्म ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन शायद पहली बार उन पर युद्ध का भेद खुल रहा था। पहली बार जय और पराजय के धुंधलापन के पार उन्हें सत्य की झलक दिख रही थी। यह छठा सर्ग है और इसमें आप सुनेंगे, देखेंगे कि अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर देता है और शरशैया पर लेटा देता है। कर्ण और भीष्म के बीच जो वार्तालाप का प्रसंग है इस सर्ग में है। कर्ण अब युद्ध में प्रवेश करता है। इस सर्ग में अभिमन्यु की मौत का भी चर्चा है। साथ ही महाबली भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच का भी आगमन इस सर्ग में होता है और कर्ण के द्वारा अग्न्यास्त्र का प्रयोग कर उसे वध करने का भी प्रसंग है। मित्रों, रश्मि रथी का सभी सर्ग एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह सिर्फ कर्ण की वीरता और दानवीरता का काव्य चित्रण ही नहीं है, बल्कि आज के मानव के जीवन को प्रभावित और प्रेरणा देने वाला प्रसंग भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार सभी सर्ग को, जो हमने वीडियो बनाया है, सभी सर्ग को आप जरूर सुनें। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर देंगे। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी का छठा सर्ग। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय, सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान,
रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव प्रसूनों को चून चून कर छार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या, ऐसा कहने में प्रतिकार अनय का हो सकता क्या, उसे मौन हो सहने में। क्या वही धर्म है लौ जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मूर सके जहां तक समय, उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अहंकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हां, जो युद्ध स्वर्ग मुख था, वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है, थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्व उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग गुक्ष पुरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में सत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प
पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खजित करके देते हैं रण को रम्य रूप विपल्लवी उमंगों में झरके, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नर वीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदग्र गौरव धार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, ज्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुक्षेत्र का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलूठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जे उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को, वह शर शैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लंघित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला। मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका श्रृंगार। जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजरता है। यह कौन मरता मारता है। फूटता द्रोह दब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर
मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन। तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर परवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट्ट भारी। धर्मज्ञ धीर पवन चरित्र, दीनों दलित के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सूची श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जन के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरि दल का गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुराना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले तब, हे नरवीर परवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा के नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोर शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो लहर उठा, रण जलधि घोष में घहर उठा। बज रही समर मेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित शुभित घोर, विकराल दंड घर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबके छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी दिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा किरण
उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र विललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्म दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। ज्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खरा मुक रह जाएगा।